नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगहें आग की लपटों में घिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि यह सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का यह हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी जमीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहां लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो से ये करीब 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस अर्थक्वेक को फील किया गया।